शादी? नहीं, आप शादी नहीं कर सकती। क्यों? उसका नाम रोहित है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, गुड फ्रेंड्स हैं। एक दिन मॉम डैड ने कहा कि मुझे रोहित से शादी करनी चाहिए और मैंने हाँ कह दिया। अब तुम बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करने से अच्छा क्या हो सकता है? आप शादी नहीं कर सकती। मुझे याद है सब कुछ, लेकिन आपको नहीं याद है कुछ। ध्रुव, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको हमारे साथ रहना चाहिए, मैं और पापा। ध्रुव, चलो यहाँ से। लेकिन पापा वो शादी कर रही है। मैंने कहा ना, जाओ अपने कमरे में। कोयल, तुम भी। पापा। ध्रुव, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। अरे पर मेरे मामले में बीच में मत बोलो तुम। You know what? उस दिन तुमने मुझ पर चिल्लाया, वो फिर भी ठीक था। कम से कम मैं फाइट बैक तो कर सकती हूँ, लेकिन आज तुमने एक बच्चे पर चिल्लाया। मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, तुम कुछ नहीं जानती हो। एक मिनट, तुम मुझ पर गुस्सा हो ना, तो अपना गुस्सा मुझ पर निकालो। उस बेचारे बच्चे को क्यों टारगेट कर रहे हो? मैंने कहा ना, बीच में मत घुसो। कुछ नहीं जानती हो तुम, ना मेरे बारे में ना मेरे परिवार के बारे में। जो करने आई हो करो और जाओ यहाँ से। वो जरूर अपनी मॉम पर गया होगा। इतना स्वीट, इतना काइंड हार्टेड बच्चा है। थैंक गॉड कि वो तुम पर नहीं गया। आई रियली होप कि जब तुम कमरे में वापस जाओ ना, तो तुम्हारी बीवी तुम्हारा केस अच्छे से। एक्चुअली मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहूंगी, मोर लाइक उसके दर्शन करना चाहूंगी। I mean, what a woman! इतने सालों तक उसे तुम्हारे जैसे आदमी को कैसे झेला? मैं हंसूं तो आपको गुस्सा आता है, चुपचाप रहो तो गुस्सा। तुम्हारी ऐसी कोई बात है जिस पर आपको गुस्सा नहीं आता? I mean, अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद शादी के बाद पहले दिन भाग जाती, या फिर सुसाइड कमिट कर लेती। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी का हर एक मिनट बिताना, गॉड। एक्चुअली मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहूंगी। व्हाट अ वुमन! इतने सालों तक उसे तुम्हारे जैसे आदमी को कैसे झेला? एक्सक्यूज मी, आई एम टॉकिंग। व्हाटएवर। आई मीन, अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद शादी के बाद पहले दिन भाग जाती, या फिर सुसाइड कमिट कर लेती। क्या हुआ? उसने जरूर आप पर भी चिल्लाया होगा। आपको उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, बहुत गलत किया आपने। टिपिकल मेल डोमिनेटेड फैमिली। कोई कुछ गलत कर रहा है और सबको दिख रहा है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि वो मर्द है? नहीं, अगर वो चाहते तो आपकी बात का जवाब दे सकते थे, पर उन्होंने नहीं दी। जानती है क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे और नेक इंसान है, और उससे भी पहले उन्होंने ध्रुव को कमरे में जाने के लिए कहा, क्योंकि वो उतने ही अच्छे पिता भी हैं। वो अपने बेटे को उस दर्द से बचा रहे थे मायरा, जो उसे होती अगर वो आपके सवालों का जवाब देते। ओ प्लीज, उसके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो भी जानते थे कि मैं सच कह रही हूँ। नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें तकलीफ हो रही थी। दर्द हो रहा था उन्हें, और पिछले 7 सालों में उन्हें दर्द और तकलीफ हुई है। इन सब के बावजूद वो अपने दर्द को छुपाए हुए अपने बच्चे की माँ और बाप दोनों का फर्ज निभा रही। आप जानना चाहती थी ना कि ध्रुव की माँ कहाँ है? वो मर चुकी।
7 साल पहले वो गुजर चुकी। और जो कुछ भी अभी आप देवर्जी सास से कह रही थी उनकी पत्नी को लेकर, आप जानती हैं उन्हें कितना चुभाओ, कितनी तकलीफ हुई हो। अगर हो सके तो एक बार सोच के देखिए। ध्रुव, ध्रुव, तुझे सच में लगता है मायरा तेरी माँ है? हो सकती है ना। मैं भी यही चाहता हूँ बेटा, हर रोज यही सोचता हूँ कहीं से कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ हो जाए और तेरी माँ लौट आए। ध्रुव, पापा तेरी मम्मी को बहुत अच्छे से जानते थे। यकीन मान मेरा, ये तेरी माँ नहीं है, हो ही नहीं सकती है। लेकिन पापा आपको कैसे पता? अगर वो सच्ची में मम्मी यहाँ सब कुछ भूल गई तो? लेकिन बेटा मैं मान लिया आप। मासी ने मान लिया। ये भी हो सकता है कि वो वाकई में भूल गई। तो क्यों ना हम एक खेल खेले हमेशा की तरह, पर थोड़ा सा अलग। भाभी साहब ये हाँ, तो मासी क्या कह रही थी? अब क्योंकि मायरा हमारे साथ रहने वाली है कुछ दिनों के लिए, तो खेल ये है कि आप उससे अपनी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं कहोगे। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। और ना ही कोई फोटो दिखाओगे, ना ही कोई बात करोगे। उसके बावजूद अगर मायरा को सब कुछ याद आ जाता है तो मैं गेम जीत जाऊंगा। मतलब सब मान लेंगे ना कि वो मम्मी ही है। हाँ, ओके, कुछ नहीं कहूंगा उनसे। भोले बाबा वाला प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा बच्चा, अब जाओ जाकर कोयल के साथ खेलो। भाभी साहब आपने ये देवर्जी साहब, जानती हूँ बच्चे को तसल्ली देने के लिए झूठ बोला, और अब क्योंकि मायरा हमारे साथ रहने ही वाली, तो धीरे धीरे आपके और मेरी तरह ध्रुव भी समझ जाएगा कि वो हमारी पारो नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती हमारी पारो। मैं चाहता हूं कि जब तक वो लड़की यहाँ पर है उसे पारो के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। माफ करना पारो, लेकिन मैं जानता हूं तू समझेगी। ये सब मैं अपने ध्रुव के लिए कर रहा हूं। मैं देखने भी नहीं वाली थी। आई नो इट्स पर्सनल। लुक रुद्रा, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारी वाइफ के बारे में पता नहीं था, और जो मन में आया मैं बोलती गई। ऑनेस्टली अगर मुझे पता होता तो क्या मेरे घर में जबरदस्ती नहीं घुसती। ओ कम ऑन रुद्र, मैं तुम्हारे घर में जबरदस्ती नहीं घुसी हूँ। आई मीन तुम्हारी पूरी फैमिली ने मुझे क्वाइट वार्मली वेलकम किया है।
सिर्फ तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है और ये तुम जानते हो, तो फिर तुम बार बार ये सेम चीज क्यों रिपीट करते रहते हो? और इस चीज का उससे क्या कनेक्शन है? कुछ नहीं। अब अगर हो गया हो तो जाओ यहाँ से। You know what, तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो? I mean, मैं सिर्फ सॉरी कहने आई थी, तुमसे ये कहने आई थी कि मैं तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड समझ सकती हूँ। क्या समझती हो? क्या समझती हो तुम? क्या कभी किसी अपने को खोया तुमने, जिसे तुम अपने आप से, अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करती हो? क्या उसने कभी तुम्हारे सीने पर सर रखकर तुम्हारी बाहों में दम तोड़ा है? कभी मन किया ऐसा कि उसके साथ साथ तुम खुद क्यों नहीं खत्म हो गए? हुआ है कभी ऐसा? नहीं ना? तो कुछ नहीं समझ सकती तुम। और एक और बात, नफरत नहीं करता हूं तुमसे, मुझे नफरत है तुम्हारे इस बर्ताव से। हर चीज मजाक, इतनी बिगड़ी हुई हो कि हर बात में मनमानी, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। You know what? तुम्हें जो समझना है ना समझो। कम से कम मैं अपनी लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश तो करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो अपनी ग्रीफ को लेट गो करने को तैयार ही नहीं है, जो हर वक्त अपना गुस्सा किसी और पर निकालता है और जो ये एक्सपेक्ट करता है कि पूरी दुनिया उसी की तरह सैड रहे। बस, और कुछ नहीं कहना आगे। कुछ नहीं जानती हो तुम, जाओ यहाँ से। And you know what? तुम भी मुझे नहीं जानते हो। आप दोनों ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा? What झगड़ा? ओह, नहीं, मैं अपना थ्रोट क्लियर कर रही थी। कुछ भी नहीं, सच्ची। अच्छा, तो वो कैसे? अब देखो, फिर भी ठीक नहीं हुआ, राइट? इसलिए मैंने जोर से चिल्लाया, लाइक दिस। ओह, वाओ, मच बेटर। मेरा थ्रोट क्लियर हो गया है। अब तुम ट्राई करो। ओह कम ऑन, डरो मत, तुम्हारे पापा भी यही कर रहे थे। कम ऑन, ट्राई। ओके। फैंटास्टिक, गिव मी 5। कितना मजा आया, जाकर कोयल को बता के आता हूँ। ओके। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ मोहिनी, किस्मत न जाने क्या खेल खेल रही है। बेचारे रुद्र और ध्रुव, भगवान उन्हें शक्ति दे। वो धुआं कुमारी नंबर 2, उसके यहाँ आने से किसे फायदा हुआ? सुमेर को। और नखरे कौन उठाएगा? हम। यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया, सब परेशान है और थारे को ही। अरे 25,000 रुपए रोज दे रही है वो सुमेर को उस कमरे के। मरने कुछ पता नहीं है और मारे को कुछ जानना भी नहीं है। सुमेर का कमरा देखा है कितना सड़ा हुआ है? हमारा देखो कितना बड़ा कमरा है, कितनी तेज हवा आती है। जब वो सड़े हुए कमरे के 25,000 रुपए दे सकती है, तो हमारे कमरे के तो वो 30,000 रुपए दे देगी। देखो मोहिनी, सुमेर ने उस मायरा को वो शताब्दी का ड्रेसिंग वाला कमरा दिया है, हमारे पास ये कमरा है। अब हम ये दे देंगे मायरा को तो हम कहाँ सोएंगे? आंगन में या फिर खटमलों के साथ गोदाम में? हमारे को और कोई बात नहीं करनी, मैं सो रहा हूँ। और पता है उसने फिर से चिल्लाया। अरे ध्रुव, तुझे पता है कल कौन सा डे है? राखी डे। सुबह से 10 टाइम्स बोल चुकी है तू, अब तो बाएं हाथ हो गया है। पर तुझे ये भी याद है ना कि मुझे वो गुड़िया चाहिए? पता है कोयल, लेकिन पापा ने बोला है काका और काकी ने तुझे मना किया है, तो हम भी तुझे लाकर नहीं दे सकते। सॉरी। लेकिन क्यों? मुझे चाहिए ना, कोई मुझे नहीं दे रहा है। इसलिए क्योंकि वो महंगा है, लेकिन सिर्फ 800 रुपए का ही तो है। पता है मैंने 300 रुपए
रुपए भी जमा कर रखे, सिर्फ 500 रुपए चाहिए। पैसे की बात नहीं है कोयल, मैथिली मासी कह रही थी कि तेरे पास बहुत सारी डॉल्स है और तुझे पहले उनसे खेलना चाहिए। सब मुझे ऐसे ही कहते हैं, किसी को मैं अच्छी नहीं लगती। पता है मेरे क्लास में सब गर्ल्स के पास वो गुड़िया है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। कोई मुझे नहीं दिलाता है। अच्छा ठीक है, मैं लाके दे दूंगा। अच्छा पर ध्रुव वो कैसे? सोचता हूँ। ठीक है पर वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे, वरना सब मुझ पे गुस्सा करेंगे। ओके, भोले बाबा वाला प्रॉमिस। किसी को मैं अच्छी नहीं लगती। पता है मेरे क्लास में सब गर्ल्स के पास वो गुड़िया है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। कोई मुझे नहीं दिलाता है। कोयल के लिए कर रहा हूँ पापा, सॉरी। मैं अपने पॉकेट मनी से बचाकर आपको वापस दे दूँगी। कोयल को चाहिए 500 और पापा देंगे 100। ये 100, 200, 300, 400। चोरी कर रहे हो? वेरी बैड ध्रुव। चोरी, और वो भी अपने पापा के वॉलेट से। वेरी बैड। तुम जैसे गुड बॉय से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। सॉरी मैं बताने ही वाला था, लेकिन। अच्छा कब बताने वाले थे? पैसे खर्च करने के बाद? प्लीज प्लीज पापा को मत बताना, वरना बहुत डांट पड़ेगी। ठीक है, लेकिन तुम जानते हो ना चोरी करना गंदी बात है। क्यों कर रहे थे? आज रक्षाबंधन है ना, तो कोयल को 500 रुपीज गिफ्ट में दे रहा हूँ, इसलिए। तो अपने पापा से मांग लेते। मुझे पता है पापा नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए। कंजूस मुच्छड़। मेरे पापा ऐसे नहीं है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब मैं उनको बोलूंगा कि कोयल को एक नई डॉल चाहिए, तो वो जरूर ना बोलेंगे, क्योंकि उसके पास बहुत सारे डॉल्स हैं। अगर उसके मम्मी पापा ना बोलेंगे तो पापा कभी हाँ नहीं बोलेंगे। तो तुम्हें 500 रुपए चाहिए, मैं दे सकती हूँ। ये तो और भी रॉन्ग हुआ। ओह गॉड, जैसा बाप वैसा बेटा। ओके ठीक है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, बट तुम्हें वो पैसे अर्न करना होगा। तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। व्हाट्स इट? डील? डील, दैट्स बेटर। अब जाओ मेरे कमरे में, मेरे लिए वेट करो, तब तक मैं ये वॉलेट सही जगह पर पहुंचाती हूँ। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मेरे कमरे में? और ये घूर क्यों रही हो? एक्सक्यूज मी? क्योंकि तुम घूर रहे हो, और मैं डरती नहीं, इसलिए मैं भी लुक्स दूंगी। ये अजीब आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज? कौन सी आवाज?
ओके? जो भी है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ऐसे ही वो जस्ट गुड मॉर्निंग कहने आई। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ऑफ कोर्स। वो क्या है ना, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ और अच्छे लोग। बस बहुत हो गया, बाहर निकलो मेरे कमरे से, बाहर निकलो। क्या कर रही हो ये? मेरे बटुए को क्यों छुआ तुमने? एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हारे वॉलेट से पैसे चुराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो भी चाहिए बेस्ट ब्रांड से खरीद सकती। सो हाथ नीचे। मेरा ना खून खोलता तुम्हारी इन हरकतों से। फाइन, मेरा भी खोल। गो।